हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्वेल्थ विद जैकेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज की जो वीडियो है बहुत ही मस्त होने वाली है बच्चा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स, जो चैप्टर नंबर 1 है विलियन विलियन के जो न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स में 5-7 न्यूमेरिकल्स करा चुका हूँ और कुछ न्यूमेरिकल्स अभी बाकी हैं। ठीक ना, तो जो बाकी है उसको मैं कराने वाला हूँ और कराऊंगा, आगे भी कराऊंगा। ठीक ना, जितने न्यूमेरिकल्स इसमें है विलियन चैप्टर में सबको मैं करा दूंगा। ठीक, तो बच्चे लोग आपको पता होगा कि जो बिलियन चैप्टर उसमें से न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछा जाता है, थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है। थ्योरी में क्या पूछा जाता है? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, यही पूछा जाता है। या फिर पूछेगा राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, इतना तो आपको आना ही चाहिए। और ये जो आपका जो मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स आपको पूरा ही आपको आना चाहिए। देखिए, न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, ओनली आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक ना, एक फार्मूला मतलब फार्मूला, इसमें के 3-4 फार्मूले हैं, वही फार्मूला आपको याद है तो न्यूमेरिकल से आपका 4 नंबर देकर जाएगा भैया। देखिए बाबू, यहाँ पर देखो क्या होता है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक ना, यहाँ पर देखिए 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल, 1/10 मोल घुला है। ठीक ना, 1/10 मोल घुला है। विलियन की मोललता, मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? देखिए यहाँ पर मोललता ज्ञात करना है। ठीक ना, तो मोललता और मोलरता में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। तो आपको ये याद रखना है, ये याद रहना चाहिए कि मोलरता कह रहा है कि मोललता कह रहा है। ठीक ना, अब देखिए मोललता का फार्मूला क्या होता है। मोललता, यहाँ पर देखिए मोललता बराबर जो फार्मूला होता है, मोललता ये फार्मूला होता है, इसको हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलों की संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, विलायक, विलायक का भार, विलायक का भार केजी में होता है। ठीक ना, और देखिए जो आपकी नॉर्मलता होती है ना बाबू, जो नॉर्मलता होती है और जो मोलरता होती है ना बाबू, वो क्या होती है? ये वो लीटर में होती है। किस में होती है? लीटर में होती है, या फिर एमएल में चेंज हो जाएगी। अगर एमएल में चेंज होगी तो 1000 से हम लोग क्या करते हैं, उसमें भाग कर देते हैं। और ये जो होता है केजी में होता है, केजी में ऐसे जब ग्राम में चेंज होगा तो 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब देखिए इसका, इसके बराबर क्या होता है बेटा? इसके बराबर देखिए क्या होता है, मोलों की संख्या का मतलब है विलेय के, विलेय, विलेय का, विलेय का भार, या फिर कह सकते हैं विलेय के, विलेय के भार में मात्रा, विलेय के भार की मात्रा कह सकते हैं, या फिर ये विलेय का भार कर दीजिए। उसके बाद इसको नीचे, नीचे भी होता है विलेय का, विलेय का अणु भार। ठीक ना, विलेय का अणु भार। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक ना बाबू, ये क्या होता है इसका? इतने बराबर होता है, ये मोलों की संख्या के बराबर इतना होता है। ठीक ना, इतना होता है मोलों की संख्या के बराबर। और इसमें अब देखिए हम लोग फार्मूला में क्या रखेंगे, ये हो गया इसके बराबर। अब विलेय के भार को हम लोग इसको स्मॉल डब्लू से और इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, तो हो जाएगा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम। और यहाँ पर 1/1 बटे 1000, 1000 क्यों आया? क्योंकि ये केजी में, तो इसको ग्राम में कर दिए। ठीक ना, ग्राम में हो गया। अब देखिए हम फार्मूले के हिसाब से इसको रख देंगे। ये जो विलायक है कितना है? 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम किसका मान है? इसका मान है। ठीक ना, और 1/10 मान जो है इसका है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे करेंगे, डब्लू बटे एम हो जाएगा, और गुणे ये ऊपर जाएगा तो ये 1000 ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पर डब्लू का मान कितना है? 1/10 है, 1/10 है, गुणे में 1000, और यम का मान कितना हो जाएगा? 1000। ठीक ना, 1000 नहीं, यहाँ पर 100 है, 100 दिया गया है तो यहाँ पर 100 रख दे रहे हैं। ठीक ना, इसका मतलब ये हो गया 100। ठीक, अब देखिए 1 0 से 1 0, और 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, यानी कि नीचे के 3 0 से ऊपर का 3 0 कट गया, कुछ नहीं बचा। 1 बचा है तो 1 का मल्टीप्लाई जितना भी करेंगे 1 ही आएगा। तो मोललता बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा? मोललता बराबर देखिए आपका आ जाएगा, मोललता बराबर 1। ये किस में आएगा? देखिए ये जिसमें आएगा वो आपको मात्रक लिखना है, तो ये आ जाएगा आपका मोल, मोल प्रति,
मोल प्रति ग्राम, ठीक ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना, दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कह रहा है कि एक लवण का अणु भार 30 ग्राम है, 30 है, ठीक ना। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घुली है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सेम फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, ठीक ना, यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यम बराबर जो ये बड़ा वाला भार दिया है ये अणु भार है, और ये जो दिया है विलेय का भार है, ठीक है। विलेय का भार है और विलेय का भार है, और ये विलेय का अणु भार है, जो 30 है विलेय का अणु भार है, ठीक ना। तो विलेय का भार कितना है, 3 ग्राम है, और विलेय का अणु भार कितना है, 30 ग्राम है। फार्मूले से देख लीजिए यहाँ पर, इसी के हिसाब से रख रहे हैं, ठीक ना। और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 250 ग्राम हो जाएगा, और 250 ग्राम बटे 1000, 1000 ग्राम कहाँ से आया पता है ना आपको। जब किलोग्राम को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ही होता है, ठीक। उसके बाद हम इसको हल करेंगे तो m बराबर क्या आ जाएगा, 3/30 मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा और नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1000 और ये हो जाएगा 250, ठीक ना, यानी कि 250। देखिए 1 0 से 1 0, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 3 दहा में 30। यम बराबर कितना आया, 4/10। 4/10 को हम भाग करेंगे तो 0.4 मोल, 0.4 मोल प्रति ग्राम आएगा, ठीक ना। लीटर नहीं, प्रति लीटर नहीं आ सकता, ml नहीं आ सकता, ठीक ना, क्योंकि हम लोग मोलरता निकाल रहे हैं, मोलरता नहीं निकाल रहे। मोलरता निकालते तो यहाँ पर क्या रहता है, मोल प्रति लीटर आ जाता है या फिर मोल प्रति ml आ जाता है, ठीक ना। तो ये आपका प्रश्न 2 क्वेश्चन थे, और ये वीडियो जो है सेकंड या थर्ड होगी, सेकंड मुझे लग रहा है ये सेकंड वीडियो होगी। पहले वीडियो अगर देखे हैं तो इसको भी देख लीजिएगा। अभी इसमें और क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 लीटर में जो है 93% H2SO4 है, H2SO4 विलयन है कि मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व जो दिया है 1.84 ग्राम प्रति ml पर दिया, ठीक ना। प्रति ml पर कितना दिया है, 1.84 ग्राम घनत्व दिया है, ठीक ना। जब घनत्व का बात आती है तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग पहले क्या किए हैं, पहले देखिए आपको मैं बता दूं कि 93% जो दिया है ना, जो 93% H2SO4 दिया है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि किसी 100 ग्राम विलयन में, किसी 100 ग्राम विलयन में 93% क्या है आपका H2SO4 है। 93% क्या है आपका H2SO4 है। बात समझ में आ रही है। तो जो बचा है वो अन्य चीज है, ठीक ना, जो बचा वो अन्य चीज है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं एकदम सही तरीके से लिख दिया हूँ समझा करके। तात्पर्य है कि 100 ग्राम विलयन में 93 ग्राम क्या है H2SO4 है। 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1000 ml होता है। 1000 ml में क्या है H2SO4 की मात्रा देखेंगे, तो जब हम 93 में ये क्या हो जाएगा 930 ग्राम, 930। अगर हम 93 को, अगर 100 ग्राम को 93 कर सकते हैं तो 1000 में 930 ग्राम होगा ना। 930 ग्राम H2SO4 है और 70 ग्राम जो बचा अन्य चीज है। उसके बाद देखिए 1 ml, चूंकि 1 ml में H2SO4 की मात्रा कितना है 1.84 ग्राम है। अगर 1 ml देखिए यहाँ पर प्रति ml का है, तो 1 ml में 1.84 ग्राम है। तो उसी प्रकार से 1000 ml में कितना होगा, 1000 ml में देखिए यहाँ पर 1000 ml में H2SO4 की मात्रा होगी, इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1840 ग्राम, ठीक ना। 1840 ग्राम क्या हो जाएगा आपका विलयन हो जाएगा। ये जो 1840 ग्राम आया ये पूरा आपका विलयन आया है, ठीक ना, पूरा विलयन आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, विलयन का भार बराबर क्या होता है, विलेय का भार प्लस विलायक का भार। यानी कि विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय से और विलायक दोनों से मिलकर के विलयन बनता है। अब जब विलयन बराबर लिखेंगे तो विलेय प्लस विलायक लिखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए विलेय का कितना दिया है 930, ये तो आपको पता है, यहाँ पर 930 ग्राम दिया है, 930 ग्राम। और पूरा भार कितना, विलेय कितना, पूरा विलयन आपका है 1840 ग्राम पूरा विलयन है, और ये 930 विलेय है। विलायक को आपको पता करना है, इसको इधर भेजेंगे और इसको बराबर में करेंगे तो विलायक का भार बराबर 1840 माइनस 930 बराबर कितना आ जाएगा 910 ग्राम आपका आ जाएगा विलायक का भार।
उसके बाद जब हम लोग इसको केजी में चेंज करेंगे, केजी में, तो 1000 से भाग देते हैं केजी में चेंज करने के लिए। जब 1000 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.910 केजी, ठीक ना। उसके बाद देखिए मोललता का अब हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। तो मोललता का जब फार्मूला है तो W/M अपन विलायक का भार केजी में। तो यहाँ पर देखिए W कितना है आपका, W आपका है 930, W कितना है 930। और जो आपका अणु भार आएगा, अणु भार कितना आएगा, H2SO4 का हम लोग यहाँ पर देखिए अणु भार निकालें तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम होता है, 2 ग्राम है इसमें। सल्फर कितना है 16 होता है, 16 दूना के 32 ग्राम इसका हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 दूना के 16 और 4 से गुणा कर देंगे, 16 चौको 48। ये 8 2 10, 10 2 8 2 10, 10 के 0 कैसे है, सल्फर ये कही है ना, ये कितना है 16, 16 चौको 64 होता है, 48 में 16 चौको 64, ये 64 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 4 4 2 6, 6 2 8, 8 हो गया, 6 3 9, यानी कि 98 ग्राम आया, ठीक ना। M का मान आया 98। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मान रखेंगे, W का मान क्या, W का मान 930 रखेंगे, 930, और ये M बराबर है। और यहाँ पर M का मान कितना आया 9 और 98, और ये इसको हम विलायक का भार केजी में करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है ये विलायक का भार केजी में कितना आया है, तो देखिए केजी में आ गया आपका 900, अरे 0.910, ठीक ना, इतना आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, M बराबर देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, देखिए 930 बटे में 98 गुणे 1 बटे में 0.910, ठीक ना, ये मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए यहाँ पर M बराबर क्या हो जाएगा 930 बटे में। अब देखिए जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 89.18, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 930 बटे में 89.18 से भाग करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, M बराबर आ जाएगा 10.4, ठीक ना। ये आपका 10.4, ये आपका मोललता आ गया, यानी जो पूछा था ये मोललता आ गया, यानी कि इसका क्या होता है मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति ग्राम, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।